ये काली दाल है कि हमने रात को भिगा लेनी है। सबसे पहले तो ये कम से कम मैंने यहाँ पे ली है 1 किलो काली दाल और इसके साथ मैंने लिए हैं 500 ग्राम राजमा। ये भी हमने रात को ही भिगा देने हैं क्योंकि जब अच्छे से भीग जाएंगे तो तभी इनके छिलके निकलेंगे। तो दाल मखनी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके छिलके ऐसे रगड़ो, बढ़िया से रगड़ने पड़ते हैं। तो इसका आधा छिलका निकाल देना है हमने। जैसे हमारी दाल वाइट दिखने लगेगी तो समझ लीजिए कि आपकी दाल मखनी के लिए रेडी हो चुकी है। तो छिलके निकालने के बाद फिर उसको राजमा और काली दाल इकट्ठे डाल दो और फिर उसको बॉईल करने के लिए रख दो। तो पहले मैं इसके छिलके निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दाल रगड़ने के लिए थोड़ा डोंगे से बड़े साइज़ का पतीला लिया है। तो ऐसे इस दाल को अच्छे से रगड़ते रहेंगे। तो ये दाल मैक्सिमम आपको कम से कम 4 घंटे भिगानी ही भिगानी है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से भिगेगी नहीं तो इसके छिलके उतरेंगे नहीं। तो अगर आपने सुबह दाल बनानी है तो ये दाल आपको कम से कम रात को भिगा देनी ज़रूरी है। तो सुबह के लिए ये दाल सॉफ्ट हो जाती है बढ़िया से, तब इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। नहीं तो फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो तब जाके बड़ी मुश्किल से इसके छिलके निकलेंगे। अगर आपने अच्छे से भिगा दी है, रात को भिगा दी है या 3-4 घंटे पहले भिगा दी है तो फिर आसानी से निकल जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या रात को आपको भिगाने का टाइम नहीं लगता है तो 3-4 घंटे पहले आपको इसको गर्म पानी में भिगाना है। मैक्सिमम सर्दियों में तो गर्म पानी में भिगाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी इसके छिलके आसानी से निकलेंगे। तो चलो मैं छिलता हूँ दाल, फिर आपको दिखाता हूँ छिलके। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी दाल एकदम वाइट हो गई है, इसमें छिलका बिल्कुल भी नहीं है। अब तो इतनी ही साफ़ करनी है आपको, ज़्यादा साफ़ भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा साफ़ करोगे तो फिर दाल मखनी में उसके जो गाढ़ापन होता है वो नहीं आता है। तो ज़्यादा साफ़ भी नहीं करनी है, इतनी साफ़ करनी है आपने, ज़्यादा साफ़ भी नहीं करनी है दाल को। तो और ये रहा साइड में राजमा। तो राजमा भी मैं धुल दिया है और अब इसको कर देंगे दोनों को मिक्स। दोनों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कुकर में डालूँगा। तो इसमें आगे क्या क्या सामग्री डालनी है मैं बताता हूँ आपको वीडियो में। और मैं एक मोस्ट बात यह है कि दाल में कितना छिलका निकला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैक्सिमम इतना छिलका निकला है इस दाल में, तो देख सकते हैं आप। तो इतना छिलका निकला 1 किलो दाल में। तो ये छिलका जो होता है ये दाल को ख़राब कर देता है, इसलिए इसको फेंकना ही ज़रूरी होता है। अभी जो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसके खड़े मसाले दाल में डालने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक मशरूम कैप है तो इस टाइप में मशरूम कैप ले लीजिए। अगर मशरूम कैप नहीं है तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें डाली है बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़ा सा तेज पत्ता और बस ये 2-3 ही आइटम है। अगर आपके पास स्टार अनीस है तो स्टार अनीस भी डाल सकते हैं। तो इसकी पोटली बना लें और दाल के अंदर डालनी है, क्योंकि फ्लेवर इसी का आता है। दाल कुकर में डाल चुका हूँ और ये है इसकी पोटली, और ये पोटली है सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो और हम इसमें डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च कलरफुल के लिए अच्छी होती है, इससे कलर आता है दाल मखनी का। तो और इसमें डालना है हमने मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल भी सबसे ज़रूरी चीज़ है दाल मखनी के लिए। एक इसका क्या होता है, ये नीचे नहीं लगती है दाल इससे, और कलर सबसे बढ़िया आ जाता है इससे दाल मखनी का। तो इस हिसाब से आप डालें। ये जो देगी मिर्च हमने ऐड की है इसमें, ये कलरफुल होती है, स्पाइसी उतनी नहीं होती जितनी लाल मिर्च होती है। एक कश्मीरी देगी मिर्च होती है तो ये कलरफुल होती है, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो दाल पकने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गैस रखनी है स्लो फ्लेम में, ताकि दाल नीचे ना लगे। और दाल को कम से कम आपने 5 से 6 सीटियाँ मरवानी है। तो 15-20 मिनट तक पकानी है। उसके बाद आपको दाल आपकी इतनी पक जाएगी कि आपको इसको घोटा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे तड़का मार सकते हैं। तो ये दाल बॉयल हो चुकी है और इसको इस तरीके से थोड़ा रगड़ना है हमने। वैसे मैंने दाल इतनी बॉयल कर रखी है कि इसको रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे तड़का मारोगे तो चल जाएगी। तो ये दाल हो चुकी है बॉयल, अब इसमें मारना है तड़का। तो सबसे पहले आपने पतीला ले लेना है एक, और उसमें डाल देना 100 से 100-150 ग्राम ऑयल डाल देना है। और दाल मखनी के लिए सबसे मेन है आपका टमाटर प्यूरी। तो टमाटर प्यूरी आप ले लें, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी सबसे ज़रूरी है। आपका ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें सबसे पहले आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते रहना है।
तो जैसे ही आपका ब्राउन ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन होने लग जाए तो टमाटो प्यूरी डाल देना। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ समथिंग आधा डाल दो पूरा आधा, और आधा बचा देंगे। तो 1 किलो दाल में आपको आधा टीन टमाटो प्यूरी का डालना है थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें इसको भूनते रहना है। तब डालेंगे उसमें मसाले, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनते रहेंगे। अब डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले आपको कलरफुल वाली देगी मिर्च डालनी है। तो 2 या 3 चम्मच देगी मिर्च में पहले भी डाल चुका हूँ, तो अभी थोड़ा कम ही डालेंगे। ये डाल दिया थोड़ा धनिया पाउडर, ये डाल थोड़ा लाल मिर्च, और ये डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, और ये डाल दो थोड़ा किचन किंग। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बना के रखनी है, तो इसको यूज़ धीरे धीरे होता रहेगा। तो नमक उसे समय डालेंगे जब हमारा ऑर्डर पिकअप होगा। तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो इसमें थोड़ा देगी मिर्च और डालेंगे। देगी मिर्च से तभी कलर आएगा इसमें। और इसमें आपको दाल तब ऐड करनी है जब इसके ऊपर ये हल्का हल्का सा रोगन दिखने लग जाए। ये देख सकते हैं आप, और मेरे ऊपर रोगन आ चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर सकता हूँ। मैं इसमें दाल ऐड कर रहा हूँ। तरीके से दाल डाल दूँ। और दाल मखनी का सबसे मेन है दूध। तो आपने दूध ज़रूर डालना है दाल मखनी में, तो ध्यान रहे। मैं 1 किलो दाल में आधा किलो दूध डाल रहा हूँ, तो दूध ज़रूर डालें आप। अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब इसमें आना है उबाल। तो आप दाल को ऐसे ना छोड़ें, कहीं आपने तड़का मार दिया और दाल छोड़ दी, तो दाल मखनी छोड़नी नहीं पड़ती है। दाल मखनी को हिलाते रहिए, क्योंकि दाल मखनी अगर हल्की सी भी नीचे लग गई तो दाल मखनी के ख़राब होने की संभावना बहुत जल्दी रहती है। और इसमें जब एक बार स्मेल आ गई तो समझ लीजिए आपकी दाल मखनी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए दाल को हिलाते रहिए, इसे छोड़िए ना। तो आप देखो इस दाल में हल्के हल्के उबाल आने लग गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दाल मखनी को छोड़े ना, हिलाते रहिए। तो ऐसे ही ये दाल हमारी हो चुकी है तैयार। इसके बाद आप इसको ठंडा करने के बाद साइड में रख दें। फिर जैसे जैसे ऑर्डर आए वैसे वैसे करते रहिए। और अब ये दाल मखनी हमारी पूरी तरह तैयार हो चुकी है।